स्टार्ट। चलो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ intermixing of orbitals to give new orbital called hybrid orbital and process is called hybridization। फिर से एक बार बोल देते हैं कि the process of intermixing of orbitals to form a new orbital having equivalent energies is called hybrid orbital and the process is called hybridization। अब हम लोग ले रहे थे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एस पी, एस का इक्यू ऑर्बिटल, पी में 3, तो पहले क्या होगा? कम से कम 2 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी। 2 होगी तो एक एस का एक पी का, 3 होगी तो एक एस 2 पी, 4 तो एक एस 3 पी। तो मतलब क्या हो गया? अगर 2 बॉन्ड बन रहा है तो क्या? एस पी। 3 बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा? एस पी 2। 4 बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा? sp3। 5 बन रहा है तो क्या? अब डी को यूज करा, पी खत्म हो गया, एस 1 था, पी 3 था, तो sp3। 4 के लिए 5 के लिए क्या होगा? अब डी यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, तो sp3d। 6 है तो क्या हो जाएगा? sp3d2। ऐसे 7 होगा तो sp3d3। तो मेनली यही है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। अब एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं BeCl2। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? BeCl2। BeCl2 का सेंट्रल एटम कौन हो गया? बेरिलियम। बेरिलियम 1s2 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होगा इसमें। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्या है? 2s2, 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं खाली रहेगा आपका। 2 इलेक्ट्रॉन कहां है? s में, p खाली है आपका। चलो एक्साइटेड स्टेट करते हैं हम लोग। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? मैक्सिमम अनपेयर्ड होता है। मैक्सिमम अनपेयर्ड होने का मतलब क्या हो गया? इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? 2p 1p। तो अब क्या बन जाएगा आपका? 2s1 एंड 2p1। अब देखना कि अब इंटरमिक्सिंग किसके साथ होगा? तो सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन का किसमें इलेक्ट्रॉन है? लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो क्या था? 3p5। पी की शेप क्या होती है? डम्बेल। तो अब इंटरमिक्सिंग करते हैं। 2 ऑर्बिटल है तो 2 की हो जाएगी 1 2। एक बात और भी माइंड में रखनी होगी कि अगर 2 ऑर्बिटल होता था, 2 बॉन्ड बनता था, तो 2 बॉन्ड में शेप क्या होती थी? लीनियर। लीनियर के लिए क्या हो जाएगा? 2 ऑर्बिटल दोनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि सर एस की शेप तो होती थी स्फेरिकल, आप डम्बल क्यों ले रहे हो? भाई डम्बल इसलिए ले रहे थे एक्साइटेड स्टेट में उसकी स्फेरिकल से थोड़ी डिफॉर्म हो जाती है। अब किसके साथ करना था? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का क्या है? 1, इधर भी क्लोरीन ले लिया, 2, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब शेप क्या हो गया? BeCl शेप हो गया आपका लीनियर। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हुआ ये हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल, अब 2 बॉन्ड वाली हो गई थी BeCl2। सेकेंड वन इज 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या? BF3। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज BF3। BF3 क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई। सेंट्रल एटम क्या है इसमें आपका? सेंट्रल एटम
बोरोन, बोरोन है कितना 5, 1s2, 2s2, 2p1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हो गया 2s2, 2p1। अब लेते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट, जीएस लिख लेते हैं हम लोग 2s2, 2p1। दो इलेक्ट्रॉन एस में, एक इलेक्ट्रॉन पी में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता था, मैक्सिमम अनपेयर्ड होता था। तो अब 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा आपके पास पी, तो 2p2 हो जाएगा। यहां पे क्या था, आप चलो क्लियर होना चाहिए। तो 2s1 इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे, पी में दो इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए देखो एक एस और दो पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इंटरमिक्सिंग तीन ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल कितना होता था 120 डिग्री। तो 120 पे कोशिश करते हैं कि उसी तरह से ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर लें। 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। और इस सराउंडिंग एटम कौन है आपका एफ, फ्लोरीन। फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर वही जा रहा है यार पी में, तो इसकी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे BH3 अगर होता है H, तो H क्या होता है 1s1, तो स्फेरिकल ले लेंगे। F लिया तो P आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3, पेयरिंग कर लिया, पेयरिंग हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे शेप बना लेते हैं 1 2 3, वन एंगल 120 डिग्री, शेप ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 4 बॉन्ड वाली। एग्जांपल लेते हैं CH4। CH4 नेक्स्ट एग्जांपल इज CH4, किसका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ गया क्या, सेंट्रल आइटम कार्बन हो गया आपका, सेंट्रल आइटम कार्बन 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट क्या हो गया आपका 2s2 एंड 2p2, 2p2। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, पी में भी एक एक करके। अब एक्साइटेड स्टेट में फिर से होगा, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 2p3, 2s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पी में जाएगा 1 2 3 4। हम इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। 4 ऑर्बिटल है, टेट्राहेड्रल शेप होती थी 1 2 3 4। किसके साथ है H। अब आगे देखो H वाली, H की शेप क्या होती थी 1s1, S की शेप स्फेरिकल, तो स्फेरिकल लेंगे, स्फेरिकल स्फेरिकल 2 3 4। अब क्या हो जाएगा शेप इसकी बनेगी आपको टेट्राइड। कैसे CH, तो 3 डायमेंशनल होती है, इसके बिल्कुल सीधे नहीं चलना है, थोड़ा सा टिल्ट आना है। चलो जी, अब बन गया आपका टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री शेप हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं NH3 मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, जरा सब ध्यान से समझना। सेंट्रल आइटम कौन है, सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन हो गया आपका, नाइट्रोजन 7 हो गया,
जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p3 2p3। चलो ग्राउंड स्टेट में क्या करेंगे 2s2 2p3। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में एक करके 2p3। एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे, p2d होता नहीं, अब आपके पास ऑर्बिटल है ही नहीं। इस इलेक्ट्रॉन के यहां से उठा करके कहीं डालोगे, कहीं पर डालोगे तो एक पेयर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक पेयर्ड। तो जो पेयर्ड ये बच गया यही लोन पेयर बच गया। बाकी बच गया क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन करेगा उसको पेयरिंग, पेयरिंग भी कर लेते हैं। चलो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो लोन पेयर आ गया है आपका। बॉन्ड पेयर पेयरिंग कर लेते हैं, 1h 2h 3h। ऑर्बिटल यूज्ड, ऑर्बिटल यूज्ड कौन कौन ऑर्बिटल, s भी यूज हो गया, p p p। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है आपका sp3। शिफ्ट डिटर्मिनेशन करते हैं कैसे होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच गया, 1 2 हो गया, 1 3 और 1 चौथा बचा, 1 पेयर और 3 अनपेयर। यही था एक तरह से, एक पेयर को लोन पेयर के रूप में डाल दिया ऊपर में। 4 है तो 4 sp3 की क्या शेप होती थी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता था 3 डायमेंशनल, एक ऊपर और 3 डाउनवर्ड इस तरह से रहता था। तो लोन पेयर को ऊपर डाल दिया। अब 3 जो पेयरिंग करना है 3h आपके पास, 1h 2h 3h, ठीक। शेप क्या हो जाएगा, अब लोन पेयर को बॉन्ड बनाएगा नहीं, बहुत करेगा तो थोड़ी बहुत टिल्टिंग करेगा आपको। टेट्राहेड्रल की शेप कितनी आ रही थी, बॉन्ड एंगल कितनी आ रही थी 109.5। अब ये लोन पेयर ऊपर बैठा बैठा प्रेस करेगा ज्यादा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर। तो 109.5 से रिड्यूस करके ले आएगा आपका 107.8 डिग्री। शेप क्या हो जाएगी ट्राइगोनल प्लैनर, नहीं ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप इज पिरामिडल बोलो या ट्राइगोनल पिरामिडल बोलो, तो शेप क्या हो गया पिरामिडल। अब ले रहे हैं वो क्या, नेक्स्ट एग्जांपल इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन H2O मॉलिक्यूल। ये कैसे हुआ देखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। चलो देखते हैं। सेंट्रल एटम आपका क्या हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4 2p4। चलिए ग्राउंड स्टेट में अब क्या करेंगे हम लोग 2s2 एंड 2p4। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 2 3 4। फिर आपके पास क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, अब राइट साइड में जगह ही नहीं है कि मैं उसको एक्सपेंड अनपेयर कर सकता हूं। उस केस में क्या करेंगे कि ये 2 लोन पेयर आपके पास बच जाएगा। जो पेयर्ड है वो लोन पेयर के रूप में बच जाएगा 1 2। अब 2 अनपेयर्ड है इसलिए आपका 2 ही एच इसमें यूज होता है। देखो तो करते हैं क्या, ये 2 अनपेयर हो गया आपका, ये भी 2 अनपेयर हो जाएगा। पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल कर लेते हैं, पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल कौन कौन कर रहा है भाई, एक H ऑर्बिटल कौन कौन यूज हो रहा है, ऑर्बिटल यूज्ड लोन पेयर है लेकिन एक S है और p देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3।
शेप देखते हैं क्या होगा। सेम थिंग, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे दो अनपेयर्ड है और 2 पेयर्ड है। जो पेयर्ड है वो हो गया आपका लोन पेयर, और 2 आएगा जो अनपेयर्ड था। तो शेप क्या बन जाएगी आपकी, देखना, ओ एक लोन पेयर ऊपर डाल दे, एक इस साइड डाल दे, बाकी 2 एक्स। अब देखो क्या होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, बॉन्ड एंगल फिर 109.5 होना चाहिए था, लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर था, थोड़ा रिड्यूस हुआ। इसमें 2 लोन पेयर है, ये और रिड्यूस करेगा, मतलब 107 से भी कम होगा। बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस टू 104.5 डिग्री, और शेप कहलाता है क्या, बेंट शेप। बेंट शेप।